एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की 21 हार्ड डे चैलेंज? मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आ रही है। और आज है अपना 7वां दिन, 21 डे हार्ड चैलेंज का आज है अपना 7वां दिन। 6 दिन हमें निकाल दिया, कुछ पता नहीं चला। नहीं, जब स्टार्ट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि होगा हमसे या नहीं होगा। कितना टेंशन में थे, है ना। मैं तो खुद ही टेंशन में थी कि मुझसे हो पाएगा क्या, क्योंकि मुझे पोहा वगैरह खाने की सुबह में आदत है। फिर ऐसा सोचती थी कि क्या मैं फ्रूट्स खा के रह जाऊंगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, पेट भर जाएगा क्या। लेकिन हो जा रहा है ना, पेट तो भर जा रहा है, एटलीस्ट इतना ज़्यादा फुल हो जा रहा है कि फिर बाद में खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो ये कमेंट्स नीति जी का था, या पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, नेहा जी का शायद था। हाँ, उन्होंने कमेंट्स किया था कि फ्रूट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, आप टेंशन नहीं लीजिए। होता था क्या, मैं करने से पहले ही डरती थी कि हो पाएगा मुझसे, मैं कर लूँगी क्या। लेकिन पता नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया ये 21 डे हार्ड चैलेंज, तो स्टार्टिंग से तो डे वन कैसे निकलता गया मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं आज 7वें दिन में आ गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सेल्फी ले रहे हैं आप, मैं तो अपनी सेल्फी ले रही हूँ और कम्युनिटी में पोस्ट करने वाली हूँ 21 दिन के बाद। और जब हमारा 10वां दिन आएगा ना, मतलब 10 दिन आएगा, तो उस दिन से हम स्टार्ट करेंगे अपनी काउंटडाउन, यानी कि उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे 21 दिन की। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से जा रही है हमारी 21 हार्ड डे चैलेंज। जिन लोगों ने भी अभी स्टार्ट नहीं किया है वो स्टार्ट कर लो। जिनका वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, उनको अभी लॉस करना है, तो आप सबसे पहले अपनी शुरुआत 21 हार्ड डे चैलेंज से ही कीजिए। क्योंकि 21 दिन में आपकी क्या होती है, खाने पीने की हैबिट बन जाएगी। हमें कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, इन सारी चीज़ों की ना आदत बन जाएगी। और एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ आपके साथ फ्रेंड्स की, अचानक से भूख को मारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम खाते पीते रहते हैं और डायरेक्ट से अपनी जब वेट लॉस जर्नी पे आते हैं और हमें खाने को सडनली एकदम कम करना पड़ता है, तो ये चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि उनको क्रेविंग्स होती है, खाने की भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसको कंट्रोल करना इतना आसान तो नहीं है, बट हमें करना पड़ेगा। और आप सिर्फ 4 दिन 5 दिन करके देखिए, वो खुद ब खुद आपका भूख कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, जैसे होता क्या है कि आप जितना खाना खाते हो आप उसको उतना भूख लगता है। लेकिन अब 4-5 दिन अगर जब हम समय जो मेरा टाइम रहता है खाना खाने का, उस टाइम पर हम जिस दिन खाना नहीं खाते, तो फिर भूख धीरे धीरे वो मरने लग जाती है, फिर वो भूख लगता ही नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन आपको भूख को मारना नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको भूख को मारना है, लेकिन उस टाइम पे आपको खाना है, लेकिन आपको हेल्दी चीज़ों को ऐड करना है। जैसे आपको भूख लग रही है, बहुत सारे लोग को फूड की तो इतनी क्रेविंग होती है कि अगर उनको भूख ना भी होता फिर भी उन्हें कुछ खाना है। पेट भरा है बट फिर भी उन्हें कुछ खाना है, बस आदत सी है कि बस खाते जाओ। ऐसा उनके साथ होता है, उन्होंने खाना खा रखा है लेकिन फिर भी उन्होंने घूम कुछ ना कुछ उन्हें खाना है। तो ये थोड़ी उनकी हैबिट सी बन गई है कि मतलब खाना है। मेरे साथ भी था, मुझे तो रात में खाना खाने की बहुत बीमारी सी लग गई थी। कितना भी खाना पीना खा के सो जाऊं, जब 1:30-2 बजता था ना, तो बस मुझे भूख लगती थी। और ये ऐसा क्यों होता था आपको पता है? क्योंकि हम सोते ही नहीं थे, और जब हम रात में सोएंगे ही नहीं तो भूख तो लगेगी। बहुत सारे लोगों का ये रूटीन है कि 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक हम फ़ोन चलाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों की तो क्या बोलूँ, मेरी ये रूटीन खुद थी। मैं जगी रह जाती थी, और जब जगी रहती थी तो भूख लगती थी, और जब भूख लगती थी तो जो भी चीज़ें मिलती थी, फ्रिज में मिठाइयाँ वगैरह रखी रहती थी, बस मैं उसे खा लेती थी। मैगी लवर तो सबसे बड़ी थी, रात को भी उठ के अपने लिए मैं मैगी बना लेती थी। अगर मुझसे कोई गिलास पानी मांगेगा तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन खुद के लिए मैगी उठ के ज़रूर बना लूँगी। तो ये सारे फूड क्रेविंग्स होते हैं, मैंने भी, मतलब मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन उस टाइम हमारा हेल्थ ऐसे था, इतना गंदा। देखो ये सारे जो टी शर्ट देख रहे हो ना आप, एकदम अभी ये देखो फ्रेंड्स, कितने लूज हो गए हैं। अब ये सारे कपड़े मेरे में बहुत फिट आने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का कपड़ा पहनना। और हम हमेशा, मतलब साड़ियाँ वगैरह तो आप नहीं पहन सकते हो एनी टाइम, तो साड़ी भी बेकार लगती है। जब हमारा हेल्थ बढ़ जाता है तो साड़ी भी अच्छी नहीं लगती है।
तो सच बताते हैं कि जब वेट बढ़ जाता है तो उस समय हमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। और जब मैंने वेट लॉस किया था अपना, मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब मैं अपने पुराने कपड़े को पहनना स्टार्ट की और मेरे में वो फिट आने लगे, फिट ही नहीं आने लगे, मेरे में लूज़ होने लगे, मुझे इतनी खुशी हुई मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन वो खुशी पाने के लिए मैंने बहुत प्रॉब्लमों को फेस किया है। मैंने अपने मन पे बहुत कंट्रोल किया है, मैंने खाने की क्रेविंग्स को कम किया है, तब जाके वो खुशी मिली है मुझे। हम सोचेंगे कि खाते पीते हुए अपना वेट लॉस कर दें, हम खाएंगे पिएंगे, लेकिन उस जगह पे हम हेल्दी चीज़ों को ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि खाना खाना बंद करना है, खाना खाना बंद नहीं करना है, खाना खाना है, लेकिन अपने लिए समय निकालना है। और आपको मैं बताती हूँ, मेरे पास है छोटा बच्चा, यानी कि अभी तो 2.5 साल का है, और अभी 6 या 7 मंथ के अप्रॉक्स तो हो ही गया होगा मुझे। तो उस समय तो ये और भी छोटा था, मुझे और भी काम पड़ जाते थे, लेकिन मैं फिर भी करती थी। और मैं सीढ़ियों को ज़्यादा चढ़ती थी, सीढ़ी से उतरना चढ़ना ये मेरा ज़्यादा रहता था। तो कुछ अगर आपको पाना है तो मेहनत करनी होगी फ्रेंड्स। और मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, मैं डेली इस चीज़ को बोलती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। और ये भी क्वेश्चन होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 32 बार से ही आपने किया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके सामने प्रूफ बैठी हूँ कि 32 बार फॉर्मूला वर्क करता है, 100% वर्क करता है। आप एक बार सोच के देखिए, ठीक है। ऐसे कहने पे मत जाइए कि 32 बार फॉर्मूले से वेट लॉस होता है। आप जो खाने की बाइट ले रहे हैं, आप उसे चबा चबा के लिक्विड फॉर्म में कर दे रहे हैं, यानी कि एक जूस की तरह उसे कर दे रहे हैं, तो वो खाना हमारा 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो वही खाना है आप जल्दी जल्दी खा लेते हो, रोटी के इतने बड़े जो टुकड़े हैं वो पेट में हमारा इतना चला जाता है, आप चबाते सिर्फ थोड़ा सा ही हो, तो उसको पचने में हमें 2 से 2.5 घंटा लगेगा। तो सबसे मेन चीज़ तो यही होता है ना कि खाना डाइजेस्ट होना, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना। जब खाना डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा, खाना पचाने की एनर्जी हमारे में बहुत ज़्यादा होगी, तो वेट लॉस तो हमारा वैसे भी होगा। खाने को डाइजेस्ट करना ही तो हमारा वेट लॉस का मेन प्रोसेस है। जब खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो कभी वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका खाना डाइजेस्ट होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा, वेट लॉस फास्ट होगा। और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। जब आप अच्छी डाइट लेना स्टार्ट करोगे, धीरे 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 आपके पेट क्लियर होने लगेंगे, आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स होने लगेगी। और जब बॉडी डिटॉक्स होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, आपकी खाना पचाने की एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। तो उस वक्त क्या होता है कि आप अपना वेट लॉस बहुत ही तेज़ी से करना स्टार्ट कर देते हो। कुछ समय के लिए आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि मेरा वेट नहीं घट रहा है, और कुछ दिन करने के बाद आप उसे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं करेंगे 10 दिन करके छोड़ दिया, बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा कि 10 दिन करने के बाद आप सडनली सारे रूटीन को छोड़ दोगे। नहीं, आप काम करो अब देखो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मैं डेली वीडियो बनाती हूँ, क्या मेरे वीडियो पे व्यू आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे हैं, तो क्या मैं ये अपना काम छोड़ दूंगी कि अरे मैंने तो इतना दिन मेहनत किया, अब तो मेरे वीडियो पे व्यू ही नहीं आ रहे? तो मैं नहीं छोड़ रही हूँ ना, मैं अपनी डेली रूटीन को जारी रखी हूँ ना। मैं देख रही हूँ मेरे व्यूज़ आते थे, फिर सडनली पता नहीं कैसे कम हो गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बट कोई नहीं, बट मैं लगी हुई हूँ, आएंगे। मैं मेहनत करूंगी तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो पक्का 100% आएंगे। तो बस वही चीज़ें होती है, अगर हम शिद्दत से मेहनत करेंगे तो वो चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर क्या मिलेगी मुझे, आप बताओ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वेट लॉस करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको अपने माइंड में सेट करना होगा कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। तो बस सिंपल हो जाएगा वेट लॉस, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो लोग मुझे क्वेश्चन पोस्ट के द्वारा कर रहे हैं, मैं उनसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे यूट्यूब के द्वारा वो चीज़ पूछें, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो मैं आपके क्वेश्चन के रिप्लाई भी कर पाऊंगी, वैसे मैं आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखा कीजिए। और आज की वीडियो आ जाएगी 4 या 5 बजे। नेट इशू के कारण कभी कभी लेट या ऐसा हो जाता है, नहीं तो एक ही टाइम पे वीडियो आनी चाहिए, 4-5 बजे के करीब में आ जाती है। एक सेकंड, मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी करके रखा था, मेरा गला पता नहीं सुबह से क्यों खसखस सा कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। कुछ बातें आप लोग से कर लेती हूँ कि आप बातों से डीमोटिवेट ना हो। वेट लॉस करना और इंच लॉस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आसान भी है। अगर हम खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन अगर हम ये सोचते रहते हैं कि हमसे नहीं होगा तो वो चीज़ें कठिन हो जाती है। तो सिर्फ माइंड का ही गेम है। आप माइंड को सेटअप करोगे, ईजी हो जाएगा। और खुशी खुशी करो, हमेशा मुस्कुराते हुए करो। ये सोच के करो कि ये इससे मेरा बेनिफिट होने वाला है, इससे हम सुंदर दिखने वाले हैं, इससे हमारी बॉडी और भी खूबसूरत होने वाली है। तो बस अपने लिए करो यारो, दूसरे के लिए तो करना नहीं है। हमें ये चीज़ खुद के लिए करना है तो हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्रेकफास्ट शेयर करती हूँ कि आज के ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ पपाया। मैं पपाया लेकर आई थी और छोटा पीस ही था और उसको मैंने पूरा कट कर लिया है, क्योंकि अगर पपाया खाओ, पपाया के साथ आप जूस भी ले लो, जितनी मर्जी करे उतनी ले लो, भर पेट खाओ यार। इसमें कोई कमी नहीं करनी, जितना मन करे उतना खाओ। पपाया ले लो, एप्पल ले लो, इसके साथ मौसमी का जूस ले लो, नारियल पानी ले लो, सफ़ेद पेठे का जूस बना लो। इन सब चीज़ों पे तो कोई रोक टोक ही नहीं है, जितनी मर्जी करे उतनी खाओ। तो चलो मैं खाती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 10:15 और मैं सुबह उठती हूँ। अपना सारा काम करने के बाद नहा धोआ के फ्रेश होकर सीधा वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ। और इस मेहनत के लिए आप प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट में मुझे मोटिवेट करो। जैसे मैं आपको कर रही हूँ आप मुझे करो, मैं आपके कमेंट से मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कर दिया करो फ्रेंड्स। आप बकबक नहीं करेंगे और सीधा अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इस तरीके का ब्रेकफास्ट आपको लेना है, सीजनल फ्रूट्स ही लेने हैं। 21 दिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 21 दिन से बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो इसी के साथ फाइनली मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग कंप्लीट होता है। 16 घंटा मैंने कंप्लीट कर दिया रात के खाने के बाद से। और ये रहा मेरा फर्स्ट मील जो कि मैं लेने जा रही हूँ। और ये है मेरा फ्रूट्स, मेरा पहला मील फ्रूट्स है। आज करते हैं लंच की तैयारी और मैं सीधा किचन में लेकर आ गई हूँ। आपको आज लाइव दिखाऊंगी कि कैसे बना रही हूँ। और खड़े होके भी मैं अपने आप को कपड़े को दिखाना चाहती हूँ, इंच लॉस दिखाना चाहती हूँ कि काफ़ी वेट लॉस हो गया है। आप देख लो क्या होती है कि फोटो और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए मैं आपको वीडियो के थ्रू भी दिखाती हूँ कि मेरा वेट लॉस कितना हो गया है, मैं कितनी स्लिम ट्रिम हो गई हूँ, एकदम फिट हो गई हूँ, बहुत अच्छी दिखने लगे हूँ, है ना। अगर आपको भी अच्छा दिखना है तो मेरी वीडियो को फॉलो करो। क्या लंच में लेती हूँ वही खाया करो, ठीक है। तो ये ले लिया है मैंने बाउल। और ये रहा ओट्स का आटा। मैं इसको घर पे ग्राइंड करके रख लेती हूँ। अभी कम बचा है, अभी चल रही थी 21 दिन है तो 7 दिन मैंने इसको खाया है और बना लूंगी मैं। तो सिंगल ले रहे हो तो थोड़ा सा ही लेना। देखो 2 रोटियां तो बन ही जाएगी हमारी, तो मैं बस इतना ले रही हूँ आटा, ठीक है, बस इतना। लेकिन ओट्स का आटा बनाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये ना रोटियां फट जाती है बहुत सारे लोगों से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ट्रिक बताती हूँ कि इस आटे को गूंदना कैसे है। आपको जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही करना है, ठीक है। चलो देखो, एक सेकंड में ना कैमरे को नीचे कर लेती हूँ, ठीक है, आपको दिखेगा। ओके, तो देखो इसमें मैंने ना गर्म पानी ले रखा है। ओके, एकदम बॉयल पानी लेते हैं हम, ठीक है। और ये देखो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमें मिक्स करना है। एक ही साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है, एकदम देखो थोड़ा थोड़ा। मैंने भी थोड़ा ज्यादा डाल दिया है ना। और मुझे थोड़ा सा आटा मिक्स करना पड़ेगा, ज्यादा हो गया मेरा, तो गीला हो गया। इस तरीके से नहीं करना, मुझे आटे की एकदम लोई बनानी है। ओके, तो आटा थोड़ा गीला हो गया था ना, तो मैं थोड़ा सा डब्बे से ढक्कन से निकाली और थोड़ा सा ही ऐड करूंगी। और बस थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसको डोई बना देना है। और बस इसी तरीके से बनाओगे, गर्म पानी में ओट्स के आटे की डोई बनाओगे ना, रोटियां एकदम व्हीट फ्लोर की तरह बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। तो हो गया हमारा डो तैयार। इसी तरीके से हमें एक डो तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि ये हमारी लोई तैयार है और इसमें हम अपने लिए 2 रोटी तो आराम से बना सकते हैं। और इसका प्रोसेस बिल्कुल आटे की रोटी की तरह, बिल्कुल नो तामझाम है। हमेशा ओट्स के आटे की रोटी गर्म पानी से बनाना, बहुत सॉफ्ट रोटियां। इसी तरीके से इसको बेलना है एकदम हल्के हाथों से, देख सकते हो। छोटी लोई लेनी है और एकदम हल्के हाथों से हमें इस तरीके से बनाना है। बस देखो, मतलब मल्टी ग्लूटेन फ्री आटे होती है ना ओट्स में, तो ये फट जाती है। तो इनको बहुत ही आसानी से हमें बेलना पड़ता है हल्के हाथों से, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ये फटने लगती है रोटियां। लेकिन देखो मेरी बिल्कुल नहीं फटी है ना, बेलने में ही बिल्कुल नहीं फटी है, ठीक है।
तो बस अब हम इसको तवे पे डाल। तो जैसे गेहूं के आटे की रोटियों को हम फुलाते हैं ना डायरेक्टली गैस पे, तो इसी तरीके से इसे भी फुलाना है। और इसका प्रोसेस कुछ अलग नहीं है, बस इसी तरीके से इसे बनाना है। लेकिन हल्के हल्के देखो ये फूल रही है ना रोटियां, ये भी बहुत अच्छे से फूल जाती है फ्रेंड्स। लगता ही नहीं है कि ओट्स की रोटी है, बट इनको बहुत आसानी से सेकना पड़ता है ताकि ग्लूटेन फ्री जो रोटियां होती है ना ऐसे फटने लगती है। लेकिन आप गर्म पानी से इन्हें बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा। तो ये हमारी ओट्स की रोटी बनके तैयार है। अब मैं अपनी थाली लगा के जाएगी आपसे मिलूंगी। और इसी तरीके से मैंने दूसरी रोटी को भी तवे पे डाल दिया। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी थाली से। ये रही मेरी आज की लंच थाली जो बनके तैयार है। और ये रहा दाल जिसमें मैंने लौकी भी ऐड किया है और इसको प्याज और टमाटर से अच्छे से फ्राई कर दिया है। तो मुझे लौकी वाली दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये सब्जी और दाल दोनों का काम करता है मेरा। तो देख सकते हो मैंने पूरी भर के बाउल ली है। और ये रही मेरी ओट्स की 2 रोटियां जिस पर मैंने घी लगा रखा है। और ये रहा खीरा और गाजर। और ये है धनिया की हरी चटनी जो कि मेरे घर में बिना चटनी के खाना कोई नहीं खा सकता है। तो मेरे यम्मी से थाली रेडी है। और अभी टाइम हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। और ये है मेरे लंच का समय। और अब मैं दिखाती हूँ कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करूँगी और खाऊंगी। तो आप बताओ क्या इस प्लेट से आपका पेट नहीं भरेगा? ये प्लेट हेल्दी नहीं है। तो इस तरीके का लंच करें और आप फुल प्लेट खाइए और भर पेट खाइए। और लंच करने के 1 घंटे के बाद मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी। और मैं कर रही हूँ ग्रीन टी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय। तो ग्रीन टी को हमेशा एंजॉय करके ही पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज रात के डिनर में मैं ले रही हूँ सिर्फ और सिर्फ दूध। मुझे मन नहीं था कुछ खाने का, तो इसीलिए मैं ना सिर्फ दूध ही लेकर आई हूँ अपने लिए। और आप चाहे तो इस गर्म दूध में ना ओट्स मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ओट्स ले लेना और ओट्स में ना दूध डाल देना और कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देना और आप फिर उसे खा लेना। और आपको मन करे तो थोड़ा सा उसमें केला भी ऐड कर सकते हो। मतलब 6:30 बजे तक यही ले लेना। लेकिन मेरे को मन नहीं था। और मैं जब 1 गिलास गर्म दूध पी लेती हूँ तो फिर तो मेरा पेट एकदम फुल हो जाता है। कभी आप ट्राई करके ऐसा नहीं है कि दूध आप इतना ही ले सकते हो, 2 गिलास भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं आज दूध ही लूँगी। और पहले तो मैं इसमें बिना हॉर्लिक्स के नहीं पीती थी। सुबह से इतना काम रहता है ना कि नींद आने लगती है। और मुझे बाकी लोगों के लिए भी खाना बनाना है अभी। तो ये मेरा डिनर है। मेरा डिनर 6:30 बजे तक तो हो जाता है। 21 जहाज चैलेंज नहीं था तो 7 साढ़े 7 भी हो जाते थे। लेकिन अभी तो मैं 6:30 बजे तक कर लेती हूँ। तो बस रात का डिनर फ्रेंड्स यही रहा मेरा दूध। जिन लोगों को भूख लग रही है तो आप इसमें ओट्स मिक्स करके खा लो। और अब तक मेरा 3 लीटर पानी कंप्लीट हो गया। और सोने से पहले मैं बहुत कम पानी पीती हूँ क्योंकि फिर बार बार उठना ना पड़े। और रात में ज़्यादा पानी पीकर नहीं सोना चाहिए। 6:30-7 बजे तक के अंदर आप पानी जितना हो पी सको, हार्डली 9 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद फिर आपको लेने ही 1 कप ग्रीन टी रात को लेना। हर मेजर मील के बाद आपको अच्छे से पता है कि हमें ग्रीन टी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मेरा तीनों मील कंप्लीट हुआ। और कैसा लगा आपका आज का मेरा तीनों मील? और इसके साथ मैंने ऑप्शन बता दिया आपको, आप ओट्स ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मिल्क ही लेना है। तो आई होप आपको आज की तीनों मील बहुत पसंद आई होगी और हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलूँगी 8वें दिन के साथ। और प्लीज़ यार अगर आप वीडियो देखते हो, पसंद करते हो तो लाइक कर दो। लाइक करते हो तो उसमें कुछ लिख दिया भी करो कमेंट्स के माध्यम से, ताकि हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा हमें। तो चलिए फ्रेंड्स करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय। और आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हैप्पीनेस के साथ अपनी जर्नी करो। बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी ख्याल रखो। सब कुछ देखते हुए अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर चलो। और प्लीज़ लाइक कर दो अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट कर देना प्लीज़। तो चलिए आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड और कल मिलूँगी एक अच्छी वीडियो के साथ और अपने 21 हार्ड डे चैलेंज के 8वें दिन के साथ।
बाय बाय, गुड नाइट।